डीजी आईएसपीआर ने गैर मुल्की वेब चैनल को एक अहम तरीन इंटरव्यू दी है। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इस इंटरव्यू में यह कहना था, डोजियर सामने आने के बाद पाकिस्तान का जो देरीना मौक़िफ़ है आलमी बिरादरी पर, वो साबित हुआ है और पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे जो इशूज़ हैं उन पर जो कुछ कहता रहा, जो भारत के खिलाफ डोजियर में सबूत सामने लाया, उन सबूतों को आलमी बिरादरी ने भी बहुत संजीदा ली है। डीजी आईएसपीआर ने यह भी बताया कि भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं, वो सी पैक पर काम करने वाली चीनी अफरादी कुव्वत और मकामी लेबर को निशाना बनाता है, मगर इन खतरात के खिलाफ हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की हमेशा ही कोशिश रही है कि मकबूजा कश्मीर की जिदोजहद आज़ादी को नाम नेहाद पाकिस्तानी मुदाखलत से जोड़ दिया जाए। भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ऐसे ड्रामे रचाता है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जिया के मोहताज नहीं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आपने भी सुना होगा ये इंटरव्यू डीजी आईएसपीआर ने जो दिया, वो कहते हैं कि आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान के जो भारत के खिलाफ सबूत हैं उनको संजीदगी से लिया है। अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आलमी प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के साथ इस मामले पर इंसाफ करेंगे? देखिए, हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। एक तो ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बड़े मेथोडिकली एक केस तैयार करके दुनिया को पेश किया है, जिसमें आप कोई शक की या किसमें झूठ की गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल जो पाकिस्तान ने डेट, टाइम, हर चीज़ सबूतों के साथ पेश कर दी है। अब दुनिया उसको झुटला नहीं सकती। और मसला ये है कि दुनिया भारत को क्यों साइड कर रही है, पाकिस्तान के साइड पे क्यों नहीं आ रही, वो कश्मीरियों का खून को नजर क्यों नहीं आ रहा। कश्मीरी मेरी बेटियां, बहनें, बच्चियां अपनी इज्जतें भी कुर्बान करें, उनको इस चीज़ पे असर क्यों नहीं हो रहा है इसका? उसकी वजह ये है कि जिस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट टाइम जब यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर बात की थी कि आप अपनी तिजारत और अपने मालियाती फ़ायदे बचाते बचाते आप दुनिया को इस जगह पे ले आएंगे जहां पर तो भाई आपको नजर आएगी सारी इसमें दुनिया एक्चुअली इस लिहाज से देख रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान इसको अप्रोच कर रहा है, मेरा ख्याल है इसको अगर हम इसके ऊपर पैडल अप न रखें, इसको दबाई रखें और इंटरनेशनली जितने भी कैपिटल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ भी हम पाकिस्तान ये केस लेके जा सकता है, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के सफारतकार जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी लें, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो समझदार लोग हैं, जो पाकिस्तान के जिनके दिल में दर्द भी है, मोहब्बत भी है, जो बात को समझते भी है, बात कर भी सकते हैं, ऐसे लोगों के वफूद पूरी दुनिया में फैल जाने चाहिए और जगह जगह जाकर, क्योंकि जब तक दुनिया की आम पब्लिक ओपिनियन खड़ी नहीं होगी, दुनिया की हुकूमतें जो हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो फ्रांस है, वो कभी पाकिस्तान के साइड पे आएंगे नहीं, क्योंकि उनके मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक और खतरा जो है कि पाकिस्तान और चीन का जो इल्हाक है, जिस तरीके से पाकिस्तान, चीन, रूस इस खित्ते में अपना असर रसूख भी बढ़ रहा है, आपस में इनके ताल्लुकात भी बहुत दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे दुनिया की ताकतों का इस खित्ते से, खासतौर पर अमरीका हो, जिसको मैं आमतौर पे कहता हूँ कि अमेरिका को आप इस तरीके से मत देखें, आम अमेरिकन को, जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, जो जूइश ज़ायनिस्ट हैं, जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट हैं, इन तीनों के लिए ये इस वक्त उनके गर्दन पे छुरी रखी हुई है। अगर ये कामयाब हो जाता है, जैसा आपने सीपैक भी बताया, और जिस तरीके से पाकिस्तान का, चीन का, रूस का और अफगानिस्तान का ऊँट इंशाल्लाह वो भी किसी कल बैठता जा रहा है, तो लग यूँ रहा है कि ये खिता जिसमें पाकिस्तान वाक़या है, पाकिस्तान जिसमें पिवट है, ये दुनिया की तमाम जितने भी पावर इक्वेशन बनती जा रही है उन सब पे हावी होगा। ये चीज़ उनको पसंद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को बार बार, एक बार नहीं, बार बार दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और करते रहना चाहिए इसको। ठीक। अच्छा, उनका ये भी कहना था, आपने सुना होगा जनरल साहब, कि भारत अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और वज़ीर आज़म भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के हाथ में खेलने से आखिर कैसे रोक सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, पाकिस्तान ने अपनी जो थोड़ी सी कोताहियां थी, जिससे बहुत सारी स्पेस अफगानिस्तान में भारत को मिल गई थी। अब दूसरा कुछ अरसे से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता
पाकिस्तान has clawed itself back in that space. अब पाकिस्तान की पोजीशन जो अफगानिस्तान के लिए है, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो तालिबान है, वो सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पाकिस्तान में ना तो अमन हो सकता है, ना ही वहाँ पे जो है या उनके जो उस मामला हैं वो सकते हैं। पाकिस्तान अगर अपना पूरा केस साथ मिलकर बैठ के पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को भी प्राइम मिनिस्टर गए भी थे, कहा भी गया है, और ये अभी वहां पर दूसरी ताकतें मौजूद है, नेट मौजूद है, इन सबको भी बात करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के भी सब्र की एक लिमिट है। खेला है ना ये दुनिया में, इस पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा गेम खेली भी है, पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट भी है। पाकिस्तान ने सिर्फ दुनिया में अमन के लिए, इस खत्ते में खासतौर पर अमन के लिए पाकिस्तान ने कोई इक़दाम नहीं उठाए, वरना फिजा में आपको बता सकता हूँ कोई यकीन के साथ कि जिस दिन पाकिस्तान ने गलत उतार लिए उस दिन भारत को वो तकलीफ होगी कि ना सिर्फ अफगानिस्तान में से भागेगा बल्कि भारत के अंदर भी आग लगाई जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान अभी अपने हार बांध के बैठा हुआ है, खास तौर पे क्योंकि इस खित्ते का अमन उनको बहुत ज्यादा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि पाकिस्तान के तो खूब बड़े अज़ाइम है ही नहीं। पाकिस्तान तो सिर्फ ये चाहता है कि अमन से रहे, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दे दिया जाए और भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमान को जालिम ढाए जा रहे हैं वो बंद हो जाए। अगर ये चीजें हो जाती है तो पाकिस्तान को और तो चाहिए नहीं। हम तो भारत के किसी हिस्से में कब्जा करना नहीं चाहते, हम तो बड़ी ताकत बनने के हमें कभी कोई वो रहा ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भारत अमन से रहे। उनके जो तकरीबन 1 अरब आबादी जो खुद गुरबत से नीचे चली गई अभी भी, पहले 30-40 करोड़ थे, अब गुज़श्ता तकरीबन साल से और भी उनकी जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा टैंक करके हुई है। तो पाकिस्तान तो चाहता है कि वो भी अमन से रहें, हम भी अमन से रहें, ताकि जी ठीक है। जनरल साहब, अब दुनिया पे ये भी वाज़ेह हो गया कि भारत स्पॉन्सर टेररिज्म में बाकायदा मुलव्विस है, तो ऐसे में जो भारत की तकरीबी कार्रवाइयाँ हैं उसकी वजह से क्या उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने के इम्कानात भी आपको नजर आते हैं? देखिए जी, होना तो ये चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तो उनके अपने जो भारतीय लोग, जो भारतीय दानिश्वर हैं, उन्होंने यहाँ तक तो किताबें शायर कर दी हैं कि जो बॉम्बे हुआ था ये आरएसएस ने कराया। वो हमारा ये क्या ये भी गुस्सा चढ़ जाता है कि हमारे 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर वो खामखा वो तौक हमारे गले में डाल के चले गए थे। अब तो उनके खुद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। एक्चुअली होना तो यही चाहिए कि भारत को ना सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जाए, बल्कि भारत की ये जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, 6 कंपनी ऑलरेडी उनकी ब्लैकलिस्ट हो चुकी हुई हैं दाइश को सपोर्ट करने के लिए। अभी अमेरिकन थिंक टैंक्स ने भी ये बाकायदा कहना शुरू कर दिया है कि दाइश को इस खत्ते में भारत लेके आया है। अब अगर इसको ब्लैकलिस्ट नहीं होता तो फिर आपको दुनिया की जो दोगली पॉलिसी वो सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अगर कोशिश जारी रखे, चीन पाकिस्तान के साथ है, रूस भी इस बात को भी समझ रहा है, और किसी हद तक मेरा ख्याल है ईरान भी पाकिस्तान का साथ देगा इसमें। और भी लेटेस्ट ये जो नाइजर में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है, जहाँ पे सऊदी अरब और दूसरे जो ममालिक थे पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ये सब पाकिस्तान के साथ होंगे। तो भारत को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। अगर भारत ब्लैकलिस्ट नहीं होता तो वो इस पूरे खित्ते को नहीं, सिर्फ दुनिया को भी आग के उसमें जंग की आग में झोंक देगा इसमें। अच्छा, अब ये भी देखें, आपके मोदी सरकार के जो कश्मीरी मुजालिम है, कश्मीर में जो हो रहे नहते कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो आपके सामने जनरल साहब, अब बाकायदा पूरी दुनिया के सामने जो मुजालिम है मोदी सरकार के दौर में खासतौर पर हमने देखे वो बाकायदा वाजे हो चुके हैं। क्या अब वक्त नहीं आ पहुंचा आपके मुताबिक कि कौम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक मकबूजा कश्मीर को हक के खुदरादियत अब दे दिया जाए? अब किस बात का इंतजार है और कितने जुल्म मजीद देखना चाहते हैं और कितनी लाशें मजीद देखना चाहते हैं, कितना और मजीद खून देखना चाहते हैं जो बेहतर है वहाँ पे? देखिए, अगर तो पाकिस्तान सही तरीके से चल रहा होता तो शायद काफी हमारे मामलात अभी बेहतर हो चुके होते। बहरहाल अब भी देर नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों की वकालत पाकिस्तान ही कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, आमतौर पर पाकिस्तान की अफवाज, आमतौर पर पाकिस्तान की जो प्रेजेंट हुकूमत है, ये इस चीज पर एक पेज पर है। अगर तो हमारी लीडरशिप पूरी कौम को इस पेज पर ले आती है, और ये जो हमारी अपोजिशन है ये हर चीज के रंग में भंग डालने की कोशिश करती रहती है, इनको ये बात समझ आ जाए, दुनिया को ये यकीन हो जाए कि पाकिस्तान अब तैयार हो गया है इन मफादात की निगहदाश्त के लिए और आखिरी हद तक जाने को तैयार है,
और अगर जरूरत पड़ी तो सद के पार भी जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीरियों का खून इतनी देर बहता हुआ है। वो मेरे बच्चे वहां शहादत हासिल कर रहे हैं, मेरी बहनें बेटियां जो अपनी इज्जत कुर्बान कर रही हैं वहां पर। तो अब तो वक्त आ गया हुआ है, दुनिया को बार बार पाकिस्तान को दरवाजे खटखटाने, यूएन में जाना पड़ेगा, जितने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहां पर भी है, तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग अभी पाकिस्तान के पास है। अगर इसको हमने जाया कर दिया तो फिर शायद तारीख हमें माफ नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि अब मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आप देख रहे हैं कि भारत की मईशत तबाह है और वहाँ पे कोरोना भी बेकाबू है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और मोदी के खिलाफ आपने देखा होगा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है, सिख बिरादरी के एहतजाज भी आपने देखे, किसानों के एहतजाज आप देख रहे हैं। अब ये जो मोदी की अपनी नाकामी है, इसको छुपाने के लिए हमने देखा कि जब भी नाकामी का उसको सामना करना पड़ता है या जब भी इलेक्शन सर पे होता है तो पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ की बहुत सी जनता ऐसी है जो शायद पढ़ी लिखी नहीं है, जो पाकिस्तान को जब भी किसी तरह टारगेट करते हैं तो वो इनको वोट दे देते हैं। वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान को टारगेट करेगा वो इंडिया की तकदीर बदल देगा। ये उनकी गलत फहमी है। हम समझ सकते हैं ये आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दोबारा कुछ जाली सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ड्रामा रचाया जा सकता है भारत की जानिब से? देखिए जी, मुझे तो ये काफी हद तक यकीन है, क्योंकि भारत जिस तरीके से चीन के हाथों उसने जक उठाई है, अमरीकी तौर पे जिस तरीके से आपने कहा वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब ये जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट की जो गेम थी आम भारतीय समझते जा रहे हैं, तो ये जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट इसको लेकर आए हैं मोदी को, उनके पास चारा और कोई नहीं है। आज आके पाकिस्तान के ऊपर उनका ख्याल ये है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अगर चढ़ दौड़ेंगे तो शायद हमारे अवाम हमें माफ कर देगी। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब तैयार है। पाकिस्तान ना सिर्फ पूरी तरह तैयार है, बल्कि शायद ये कहना भी मैं समझता हूँ कि बजा होगा कि पाकिस्तान शायद इस मौके की तलाश में है कि भारत को जिस तरीके से पिछले साल हमने सबक सिखाया था, अब उससे ज्यादा इसके साथ किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।